गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग 10th एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस है डू एज डायरेक्टेड है ना, तीनों सेक्टर्स जो आप लोगों को स्कूल में सेट दिए गए हैं है ना, और वहां पर आपके 15 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और 15 रहेंगे मतलब डी एज डायरेक्टेड, मतलब रहेंगे 18 लेकिन करना आपको 15 रहेगा। तो मैं उन्हें यहाँ पर उनको सॉल्व करने की शॉर्ट तरीके प्लस उसके आंसर्स देने वाला हूँ है ना। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके बाद हम लोग इसी में क्या डू एज डायरेक्टेड की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वी कैन से दैट आपका 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है वो आप लोगों को 10 मार्क्स एग्जाम में जरूर देके जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सारे पेपर्स आपके जो आपको स्कूल में दिए हुए सेट हैं उन्हीं से आ रहे हैं, और जिनके पास तीनों सेट नहीं है वो केवल यदि ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो डू एज डायरेक्टेड आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। यस, तो चलिए बढ़ते हैं डू एज डायरेक्टेड की तरफ। और साथ ही यदि मान लीजिए उससे रिलेटेड नहीं भी आता है तो आपको सारे क्वेश्चन जो आएंगे बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। वहां पर सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन क्या करना है वो यही का यही रहेगा। तो आप लोग इन सेंटेंसेस को बनाना सीख लें तो आप इजीली अपने एग्जाम के 10 मार्क्स आग बंद करके ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू एज डायरेक्टेड भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 18 फिल इन द ब्लैंक्स। आपको हर एक में 6 दिए रहेंगे, करना एनी 5 रहेगा है ना। तो आप एनी 5 करें और वो भी सही तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहला आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यदि आपके पास पेपर सेट होगा तो आप देखेंगे क्या कि सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है ही नोज द बॉय ब्लैंक इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। वहां आपको ऑप्शन रहेगा विच, हु, वेयर। तो आपको यहाँ पर ये विच निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है, वेयर कोई जगह के लिए यूज होता है, और हु कोई व्यक्ति के लिए। और यहाँ किसकी बात की गई है, ही नोज द बॉय, मतलब वह उस व्यक्ति को जानता है, मतलब किसकी बात हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, हु आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो क्या होगा, ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो आपका हु आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखें क्या, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई ब्लैंक क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं, सकता था, या सकना मैं चाहिए, मतलब मुझे पेड़ पर चढ़ना चाहिए। तो क्या होगा सेंटेंस, व्हेन आई वाज यंग आई कुड, है ना, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट का यहाँ ऑप्शन क्या है, कुड। तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, कुड। इसके साथ आप लगा लिए हूं, इसका होगा आंसर कुड। नेक्स्ट है हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। ये क्या होगा, हाउ मच, हाउ मेनी, या फ्यू। तो देखिएगा इस मैनी उसके साथ यूज किया जाता है जिससे आप काउंट कर सकते हैं। आप शक्कर को काउंट कर सकते हैं कि एक शक्कर है, दो शक्कर है, नहीं कर सकते है ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, मच। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, आप कितनी शुगर चाय में लेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है आपके लिए मच। नेक्स्ट है ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो आप लोग जानते गाइस ए एन दा को यूज कहाँ किया जाता है, ए और एन सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट या वोवेल से होती है, और दा कोई यूनिक चीजों के साथ। और गंगा एक यूनिक चीज है क्योंकि एक रिवर का नाम है। तो जो भी नदी का नाम रहे है ना, एरोप्लेन्स के नाम रहे, कुछ इस तरह की चीजें रही है ना, हॉली बुक्स, तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, दा। तो क्या हो जाएगा, द गंगा। यस, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट है हिज अंकल डाइड ब्लैंक कैंसर। यस, तो देखिए यहाँ से और मतलब फ्रॉम, ऑफ और टू। तो बहुत सिंपल है गाइस, आपको करना क्या है, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से मरे तो उसके लिए आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, और सीधा आप वहां क्या लगा देंगे, ऑफ। तो हो जाएगा इसका हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, है ना। फ्रॉम भी नहीं, टू भी नहीं, क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से मरे तो समझ लीजिए वहां आप क्या लगाने वाले हैं, ऑफ। ओके, नेक्स्ट है he wanted to blank एन इंजीनियर, वह इंजीनियर बनना चाहता, है ना। बहुत सिंपल है, आपको इधर कुछ नहीं देखना है, जब भी टू रहा और उसके बाद आपको क्रिया का फॉर्म चूज करना रहा, फर्स्ट फॉर्म है ना, या फिर आईएनजी फॉर्म। तो आप आंख बंद करके वहां क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई एलसीएस आईएस वाला मैटर नहीं रहता। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिकम। तो क्या हो जाएगा, he wanted to become an engineer। ओके, तो गाइस ये था आप लोग का पहला सेट जिसमें आपके 6 क्वेश्चन थे, है ना, और इसके आंसर आप देख चुके हैं क्या।
पहले का हु, दूसरे का कुड, तीसरे का मस्ट, तीसरे चौथे का द, पांचवे का ऑफ और छठवे का बिकम। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं कैसे ये आ रहा है वो भी आपको बता चुका हूं, तो रट्टे वाली यहाँ कोई बात नहीं आ रही है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या अपना सेट बी। तो देखिए क्या है, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन पुल। तो क्या आएगा, देयर इज सम एनी मैनी। आप सोचें क्या आएगा, है ना। बहुत सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूं, मैनी तो आ नहीं सकता क्योंकि वाटर के साथ मैनी शब्द यूज नहीं होगा, बचता सम और एनी है। तो चाहे ये सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, हमेशा याद रखिए यदि सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब सकारात्मक है तो आप क्या लगाएंगे वहां सम, और सेंटेंस यदि नकारात्मक है तो आप लगाएंगे एनी। तो यहाँ आप देखिए सेंटेंस क्या है, देयर इज नॉट, दैट मींस नेगेटिव सेंटेंस है, तो आंख बंद करके आप यहाँ क्या लगा देंगे एनी। तो आंसर क्या है आपका, देयर इज नॉट एनी वाटर इन पूल, है ना, वहां पर पूल में कोई पानी नहीं है। नेक्स्ट है हिज फादर इज ब्लैंक एमएलए, फिर ए एन और द। तो देखिए गाइस मैं आपको एक बता देता हूं क्या, कि जब भी जो भी आपका वर्ड है वो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद रहे और वो कहां से स्टार्ट होगा, अनार से लेके आहा तक, है ना, तो उसके साथ आप एन लगाएंगे, और यदि इनसे स्टार्ट नहीं होता है तो आप क्या लगाएंगे ए लगाएंगे, है ना। तो देखिए इसे हम पढ़ेंगे तो हिज फादर इज एम, आ रहा है हमारा आ से वाली कैटेगरी में, है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा एन। हिज फादर इज एन एमएलए। या दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी कहीं डिग्री दी हो, कैसी एसडीएम, एसडीओपी, एमए, एमएलए, है ना, तो आप मतलब ये शॉर्ट फॉर्म मतलब कोई भी वर्ड उसके बाद नॉट इस तरह की डिग्री दी हुई हो तो आप इनके सामने हमेशा क्या चूज करेंगे एन। नेक्स्ट है भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर। यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, मैंने आपको डिग्री वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ाई थी कि जब दो चीजों की कंपेयर की जाए और कंपैरेटिव डिग्री आए तो टू या देन लगाया जाता है, ओके, लेकिन टू लगाया जाता है सीनियर जूनियर, है ना, इंफीरियर के साथ, तो यहाँ बचता क्या है देन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। ओके, नेक्स्ट है द रिपोर्ट वाज ब्लैंक लास्ट वीक। देखिएगा इस पास्ट की बात हो रही है ना, और हमेशा क्या होगा इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो राइट तो आएगा नहीं, रोड भी नहीं, और राइट रोड रिटर्न, तो कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, द रिपोर्ट वाज रिटन लास्ट वीक, जो रिपोर्ट थी वो लास्ट वीक लिखी गई थी। नेक्स्ट आई हैव बीन हियर ब्लैंक मंडे। तो मैं आप लोगों को सिंस और फॉर के जो यूज बताया मैंने टेंस पढ़ते समय आपको बताया, जब भी निश्चित टाइम रहे उसके साथ सिंस और अनिश्चित टाइम रहे उसके साथ फॉर, और निश्चित टाइम को पहचानने के लिए देखेंगे हम नेम, जहां भी नेम रहा वहां सिंस और जहां नंबर रहा वहां फॉर। यस, तो देखिए यहाँ पर नेम है, दिन का नाम है मंडे, तो मंडे है तो मतलब आपको क्या लगा रहे हैं, आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। और यहाँ पर मान लीजिए यदि रहता 2 डेज तो आप क्या लगा लेते हैं यहाँ पर फॉर। तो याद रहे क्या कि यदि नेम आया तो सिंस और नंबर आया तो फॉर। यस, तो यहाँ आपने सिंस यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुक ब्लैंक यू लीव। ये गाइस एक थॉट है। यस, तो इसका क्या आएगा, लुक बिफोर यू लीव। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, मतलब करने के पहले सोचें। ओके, थॉट है ये, तो आपके बिफोर आपने लिख लिए। और यहाँ पर हमारा गाइस सेकंड सेट मतलब बी सेट कंप्लीट हो रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेट सी। ओके, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहला है when they reached the station, जैसे वे स्टेशन पहुंचे, the train had already। अब यहाँ भी देखिएगा इधर had मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर लीव फर्स्ट फॉर्म है, लिविंग आईएनजी फॉर्म है, और लेफ्ट हो गया थर्ड फॉर्म, तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे लेफ्ट। ओके, तो क्या हो जाएगा when they reached the station the train had already left। ओके, नेक्स्ट है रवि इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि आपको दा तो यहाँ लगेगा नहीं, तो दा को छोड़ दें, आप बचता क्या है ए और एन। तो ए वहां यूज किया जाता है जिनका उच्चारण आ से लेके आहा तक चालू नहीं होता है, और एन वहां यूज किया जाता है जिनका उच्चारण ए से लेके आहा तक चालू होता है। तो इसे आप पढ़ेंगे, देखिए यूनिवर्सिटी को आप पढ़िए, कहाँ है यूनिवर्सिटी, तो क्या आ रहा है हमारा यूनी, और यह हमारे आ से आहा तक में आता है क्या, डेफिनेटली नहीं आता है, मतलब ये
क्या लगाओगे यहाँ आप? ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रवि इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। या ज्यादातर गाइस यहाँ क्या गलती करेंगे, लोग देखेंगे कि यार वोवेल से शुरुआत हो रही तो एन लगाएंगे, लेकिन गाइस वो वोवेल दिखने में है पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है मींस उच्चारण है वो क्या है? यू, है ना, यूनियन या। तो या के पहले हमेशा क्या लगता है? ए। गुड। नेक्स्ट, आई ऑफन गो टू मुंबई ब्लैंक इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं आपको पहले ही बताया था, हूँ व्यक्ति के लिए, हुज बहुत सारे व्यक्ति के लिए, और विच कोई जगह के लिए। और यहाँ किसकी बात हो रही है? डेफिनेटली कोई जगह या निर्जीव चीज की। तो क्या हो जाएगा? आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा विच इज, है ना। नेक्स्ट है, डू यू यूजुअली गो आउट ब्लैंक सैटरडे इवनिंग। तो इन, ऑन और एट के मैं आपको यूज बता भी चुका हूं कि जब भी कोई डे की बात हो तो आप ऑन लगाएंगे, फेस्टिवल की बात हो तो ऑन लगाएंगे, है ना, और पर्टिकुलर डेट हो तब भी ऑन लगाएंगे। तो ये कहाँ है? दिन का नाम है, चाहे यहाँ सैटरडे होता, मंडे होता, ट्यूसडे होता, तब भी आप यहाँ क्या लगाते? ऑन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन। क्या हो जाएगा? आई ऑफन गो मुंबई, सॉरी, डू यू यूजुअली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग? यस। नेक्स्ट है, विल यू बाय ब्लैंक एप्पल फॉर मी। क्या आएगा गाइस यहाँ पर? सोचिए आप, देखिए यहाँ पर एप्पल्स है ना, तो एनी का चांस खत्म हो गया है ना, और काउंट कर सकते हैं एप्पल को, इसलिए मच भी नहीं लगा सकते, तो बचता क्या है? सम। तो क्या हो जाएगा? विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ एप्पल लाओगे? या। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, आई एम पुटिंग ऑन वेट, है ना, मतलब मैं वेट कम करने की फिराक में हूं। तो क्या होगा? यू ब्लैंक गो ऑन अ डाइट। तो नीडेड टू या फिर ऑट या शुड, क्या लगाएंगे आप यहाँ बताइए? यू नीडेड टू गो ऑन अ डाइट। अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही तो इधर पास्ट आ सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं। यहाँ नीड होता तो नीड आ सकता था, पर नीडेड दिया मतलब पास्ट की बात दी, तो क्या बचता है? ऑट टू आएगा, नहीं तो बचता है यहाँ क्या है? शुड। तो क्या हो जाएगा? आई एम पुटिंग ऑन वेट, यू शुड गो ऑन अ डाइट। तो आपको डाइट पर जाना चाहिए। ओके। तो इस तरह से गाइस ये थी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं ना। एक बार आप शॉर्टली आंसर्स पे सभी पे गोला पाड़ ले। देखिए, हु, कुड, यस, और यहाँ मैंने आपको क्या बताया था? मच, द, ऑफ, बिकम, देन है एनी, एन, देन, रिटर्न, सिंस, बिफोर, इसके आंसर में थर्ड था लेफ्ट, है ना। फिर था क्या? ए, यूनिवर्सिटी वाला आंसर है, ये देख लीजिएगा। देन है क्या? विच, फिर यहाँ क्या आ गया? ऑन, यहाँ पर फिर सम, और लास्ट आंसर है हमारा शुड। तो इस तरह से ये आपके आंसर्स हैं, है ना। आप इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको काफी इजी हो जाए ये सब चीज करने में। और आई होप गाइस, है ना, आप इसे समझ गए होंगे। और ये आप क्वेश्चन कर लिए 15 क्वेश्चन, दैट मींस आपके 5 मार्क्स तो पक्के डन है ना। तो इन आंसर्स को आप याद करें, और ना भी आ पाए तो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता चुका हूँ, है ना। तो आप इसे कंटिन्यू करें। और इसके बाद हम लोग अपना अगला देखने वाले हैं क्या? डू एज डायरेक्टेड। तो आपको डू एज डायरेक्टेड भी 5 मार्क्स के लिए रहेंगे, लेकिन वो भी 6 दिए हुए हैं, मतलब 6 में से 5 करना रहेगा। तो देखते हैं हम लोग उसके बारे में। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपने लास्ट वीडियो में क्या, कि हम लोग जो आपके 10th बोर्ड में आने वाले 3 सेट जो आपको स्कूलों में दिए गए हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। जिसमें हमने लास्ट सेशन में देखा था क्या, कि फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके तीनों सेट में कुल मिलाकर 18 फिल इन द ब्लैंक्स थे, हमने उनको सॉल्व किया, उनको करने की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई। अब हम उसी तरह से अगला जो हमारा इसी का क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें आपको मैं फिर से बता दूं कि 3 सेट दिए हैं, कौन कौन से? ए, बी और सी, और तीनों सेट में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एनी 5 करने हैं। तो उन्हीं एनी 5 क्वेश्चंस को मैं आप लोग को डू एज डायरेक्टेड में सॉल्यूशन सहित लेकर आया हूं।
तो जो लोगों को ग्रामर आता है वो तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे और कर भी लेंगे, लेकिन जो लोग थोड़े से कमजोर हैं ग्रामर में, वो आप यहाँ से आंसर लर्न करके भी जा सकते हैं, है ना। और एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते गाइस कि यही आने वाले हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास सेट है। हिंदी के पेपर में ऐसा हुआ है कि आए हुए हैं, यदि इंग्लिश में मालूम नहीं भी आते हैं तो मैं आपको डुअल डायरेक्टेड को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका ट्रिक भी बता दूंगा, ताकि दूसरे क्वेश्चन भी गलती से आपको आ जाए तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर दे। तो ये आपके 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप इसे पूरा देखें, समझें और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप इसे, इसका, और बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। और आने वाले हमारे नेक्स्ट इंग्लिश के पेपर में आई होप गाइस कि आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, है ना। तो मेरे दोनों वीडियोस फिल इन द ब्लैंक्स वाला इसके ऊपर है और साथ ही ये है ना, तो दोनों वीडियोस को प्रॉपर देखें और 10 मार्क्स अपने डन करें। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं हम अपने डुअल डायरेक्टेड की तरफ। तो 18 डुअल डायरेक्टेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा, देखिए क्या, he did his work well, और आपको बनाना है इसका क्या, नेगेटिव। तो गाइस किस टेंस का वाक्य, ये पास्ट सिंपल टेंस का। कंफ्यूजन कहाँ होता है, लोग डिड के बाद नॉट लगा देते हैं और बाकी सब जैसे का वैसा कर देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा इस डिड के बाद नॉट लगा के आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी होती है, क्योंकि नेगेटिव फॉर्मूला क्या बोलता है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए he did his work, इसका आंसर क्या हो गया, he did not do his work well। ओके, नेक्स्ट है unless you work hard you will fail, और आपको सेंटेंस बनाना है कहाँ से, if से, है ना। तो मतलब क्या है, आपको unless को हटा के if लगाना है और दोबारा सेंटेंस बनाना है। तो unless की जगह आप if लगा देंगे और you के बाद do not, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि unless का मतलब होता है यदि नहीं और if मतलब यदि, तो क्या हो गया, if you do not work hard you will fail। okay, next, he is too ill to go school। yes, आपको इस सेंटेंस में क्या करना है, so that लगाना है। तो बड़े वाले टू को हटा के आप so लगाएंगे और छोटे वाले टू के स्थान पे आप that और he can not लगाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप लोग, है ना। अप टू डाउन और डाउन टू अप होता है। मान लीजिए सेंटेंस दे देता he is so ill that he can't go to school, उसी तरह तो इसका आंसर हो जाता so को हटा के बड़ा टू और छोटे वाले मतलब that और he can not को हटा के छोटा टू। तो उसी तरह से यहाँ भी अपोजिट हो गया, क्या कि आपने क्या किए, टू की जगह so और छोटे वाले टू की जगह that और he can not। तो आंसर हो गया he is so ill that he can't go to school। नेक्स्ट है children are making toys, आपको इसे पैसिव वॉइस बनाना था। यस, तो क्या हो जाएगा, टॉयज आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, इधर लाए पास, है ना। तो क्या हो जाएगा, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। तो मैं आप लोग को बता दूंगा, इस किसी भी कॉन्टिन्यूअस का यदि आपको वॉइस बनाना है तो क्या करें, वही हमारा फॉर्मूला कॉमन, कौन सा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट और अदर वर्ड। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या जोड़ना रहता है, बीइंग। ये जैसे कि हमने यहाँ जोड़ा है, तो ये हो गया टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट है रीअरेंज करना है आपको, द ओल्ड ऑनेस्ट पर्सन मैन वाज एन, है ना। और आपको इसे क्या करना है, रीअरेंज करना है। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा इस द ओल्ड मैन वाज एन ऑनेस्ट पर्सन। दैट मीन्स यदि आप सीक्वेंस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, द ओल्ड वाला एक नंबर ही रहेगा, है ना। मैन जो था आपका वो यहाँ 2 नंबर में आ जाएगा, was एन ये 3 नंबर में आ जाएगा, ऑनेस्ट 4 मैन में आ जाएगा और 5 नंबर में आ जाएगा, है ना। तो द ओल्ड मैन was एन ऑनेस्ट पर्सन। यस, नेक्स्ट है he has taken tea, आपको इसका क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाना है, दैट मींस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो हैज को सामने ला लीजिए, क्या हो जाएगा, हैज ही टेकन टी। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट सेट। अब हम लोग सेकंड सेट की तरफ चल रहे हैं। क्या, 7वां क्वेश्चन, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम शी विल मिस द ट्रेन। अनलेस लगाना है ना। अब देखो यहाँ पर अनलेस लगाया हुआ, हमने यहाँ क्या किए थे, अनलेस दिया हुआ था, इफ लगाया था, यहाँ इफ दिया है, अनलेस लगाना है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, अनलेस शी कम ऑन टाइम शी विल मिस द ट्रेन। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इफ और डज नॉट को हटा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर अनलेस के लिए क्या किए थे, इफ और डू नॉट लगा दिए थे, उसी तरह से यहाँ आप कह देंगे, है ना। तो आंसर क्या हो गया, अनलेस शी कम ऑन टाइम शी विल मिस द ट्रेन। ओके, नेक्स्ट है
ही हैज टेकन टी, सेम यही क्वेश्चन, फिर से इंटरोगेटिव बनाना तो हैज को सामने, है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर दोनों सेट में दिया हुआ है, तो हैज ही टेकन टी। नेक्स्ट है ईशान एग्रीड टू डांस विद मी, और इसका आपको बनाना है नेगेटिव। तो नेगेटिव आपको ज्यादातर क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का देता है, क्योंकि इनके अफर्मेटिव फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती और हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहेगी तो समझ जाना प्रेजेंट का है, मतलब डू या डज नॉट लगा के नेगेटिव बनाना है, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म रही तो आप इसीलिए समझ जाना कि पास्ट का है और वहां डिड नॉट लगा के बनाना है ना। तो देखिए यहाँ पर ईशान एग्रीड मतलब ईडी लगा हुआ मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे, डिड नॉट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस विथ मी। और इसका ध्यान रखिएगा, इस जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, नहीं तो कई बार लोग यहाँ डी लगा देते हैं और सेंटेंस आपका हो जाता है गलत। तो ये छोटी सी गलती आपका 1 नंबर डूबो सकती है, इसलिए याद रखना डिड नॉट लग गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर हो गया ईशान डिड नॉट एग्री टू डांस विथ मी। तो ये थे हमारे 9 क्वेश्चन। अगला बढ़ते हैं हम लोग 10 की तरफ। देखिए ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, और यहाँ लिखा है आपको सेंटेंस को कंबाइन कीजिए कहे से, यट से, है ना, एट से। तो गाइस मैं आप लोग को हिंदी भी इनके सभी बताते चल रहा हूँ, कारण क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमारे सामने रहता है और हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो समझ ही नहीं पाते क्या करना है, इसलिए वीडियो को आप प्रॉपर ध्यान से देखें, सुने, है ना, और लास्ट तक देखें, तो आई होप कि आप प्रॉपर समझ जाएंगे और आपके 10 नंबर आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, एट से बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस में जहां पे ये कॉमा दिया है यहाँ पर आप एट लगा दे, बाकी सब जैसे का वैसा, तो क्या हो जाए, और ये बड़ा वाला जो एस था वो छोटे में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ही इज रिच और कॉमा की जगह येट और फिर ही इज नॉट हैप्पी। नेक्स्ट द गार्डन हैज लवली फ्लावर्स, पहला सेंटेंस है, और दूसरा है द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मतलब गार्डन में बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत फ्लावर है और वो गार्डन मेरे घर के सामने है। और आपको इसको क्या करना है, रिलेटिव क्लॉज में बदलना है। रिलेटिव क्लॉज मतलब इसके कनेक्टर होते हैं विच, हु और हुज, है ना, और किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर, फ्लावर्स मतलब नेगेटिव चीजें, तो आप विच WHICH से सेंटेंस को जोड़ दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, द गार्डन विच, बस यहाँ क्या करना है आपको, इस जगह पे विच यूज करना है, द गार्डन विच हैज लवली फ्लावर्स, और फिर दूसरी बार गार्डन को हटा देना, मतलब यहाँ विच लगा देना है ना, और गार्डन को हटा देना है, बस इतना काम करना है। द गार्डन विच हैज लवली फ्लावर्स, देखो इसको छोड़ दो, इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल है, क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब के पहले विच लगा दिए और यहाँ से दूसरे सेंटेंस में गार्डन को हटा के दूसरा सेंटेंस सब जैसे का वैसा करके इसे जोड़ दिए। ओके नेक्स्ट है आई हैवंट सीन मोहन सिंस 6 years, और आपको सेंटेंस को करना है करेक्ट। गाइस यहाँ पर आपको सिंस और फॉर, जो मैंने आपको बताया था, सिंस कहाँ यूज किया जाता है, नेम के साथ, और फॉर कहाँ यूज किया जाता है, नंबर के साथ। तो यहाँ देखिए 6 year ये क्या है, नंबर है, और यहाँ सिंस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आंसर गलत हो गया, है ना। अब इस सेंटेंस को आप करेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, सिंस की जगह केवल आपको क्या लगाना है, फॉर, और बाकी सब जैसे का वैसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंस की जगह आपको क्या लगाना है, फॉर। आई हैवंट सीन मोहन फॉर 6 year। ओके नेक्स्ट, रश्मि डज हर वर्क डेली, नेगेटिव बनाना है आपको इसको, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पास्ट सिंपल दिया था उसी तरह से यहाँ हमने प्रेजेंट सिंपल दे दिया है ना। तो क्या करेंगे, रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली, क्यों आया ये आप लोग को पता है, क्योंकि नेगेटिव फॉर्मूला क्या बोलता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अक्सर लोग डू लगाना भूल जाते हैं, तो इस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करता है, लोग क्या करते हैं, रश्मि डज नॉट हर वर्क डेली और बोलते वाओ 1 नंबर, इज इट पॉसिबल, नॉट। तो करना क्या है, रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली। नेक्स्ट है समीर शट द डोर, अब इसको आपको बनाना है इंटरोगेटिव। तो गाइस अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, किसको उठा के सामने रखोगे, तो आपको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ तो शट 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 तीनों फॉर्म सेम होती, क्या करोगे, कैसे पहचानोगे ये प्रेजेंट है या पास्ट है, बहुत ही सिंपल है, नाम दिया, नाम के बाद यदि यहाँ एस रहता तो समझ जाते प्रेजेंट सिंपल है, पर यहाँ शट दिया मतलब कौन सा है, ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो सबसे सामने डिड लगा लेंगे, आप क्या हो जाएगा, डिड समीर शट द डोर, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ओके नेक्स्ट
इज द ऑनेस्टी पॉलिसी बेस्ट। सुना होगा आपने, ये एक थॉट है गाइस, फिर से आपको रीअरेंज करना है क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, क्या याद रखोगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे, क्या, सबसे पहला ऑनेस्टी है ना, फिर 2 नंबर पे इज, फिर 3 पे है ना, ये 4 और ये 5। यस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 16 नंबर, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा। आपको इसे एक्टिव वॉइस में बनाना है, मतलब आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट है ना, कोई बाय और सब्जेक्ट। आपको इसे आप बनाना कैसे है, अफर्मेटिव में, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर सिन्हा टीच हिंदी। यस, याद रख लें यदि समझना है तो। नेक्स्ट है, सानिया सेड आई एम मेकिंग टी। आपको नरेशन चेंज करना है इसका, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ये, तो बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा, सानिया सेड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, और यहाँ पर आई का में कन्वर्ट हो जाएगा सानिया, मतलब सी में, और प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे आप। तो क्या हो जाएगा, सानिया सेड दैट शी वाज मेकिंग टी। ये गाइस चूंकि नरेशन है और बहुत लंबा चैप्टर है, ये नहीं समझ आए बिंदास याद करके चले जाओ। केवल क्या करना है, कॉमा की जगह इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगाना, आई को सी में कन्वर्ट कर देना, और इसको मतलब क्या दिया हुआ, आई एम मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में कर देना, शी वाज मेकिंग टी। तो आंसर है सानिया सेड दैट शी वाज मेकिंग टी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स। ट्रेन 30 मिनट में आएगी, और बोला है व्हेन को यूज करके सेंटेंस बनाइए। व्हेन मतलब क्या होता है, कब। तो हम इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे किसी ने आंसर दे दिया, ट्रेन, कोई आंसर कब देगा कि ट्रेन 30 मिनट में आएगी, जब उससे कोई पूछेगा कि ट्रेन कब आएगी। यस, तो वो आंसर बताएगा ट्रेन 30 मिनट में आएगी, मतलब ये क्या है, इसका आंसर है 30 मिनट। तो इसको आप हटा देंगे और सबसे सामने व्हेन लगा के और हेल्पिंग वर्ब सामने कर लेंगे, क्योंकि WH फॉर्मूला क्या बोलता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो क्या हो जाएगा, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, और क्वेश्चन मार्क, है ना, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। तो इस तरह से ये रहा गाइस आप लोगों का क्या, डूएस डायरेक्टेड के 18 क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और बेहतरीन तरीके से क्या करें, आप इसे पहले अपनी कॉपी में लिखें एक एक सेंटेंस, और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे पास 2 दिन ही है केवल इंग्लिश के पेपर के लिए। तो बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करें और अपने 10 नंबर्स लें। यस, और किसी चीज की और अपनी प्रॉब्लम रहे तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपको और भी पेपर में जो चीज आपको टफ लगती है उसका सॉल्यूशन तुरंत इमीडिएटली आधा घंटे के अंदर आपके वीडियोस में आपको मैं दे दूंगा, है ना। और गाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यदि आप इतना सब कुछ समझ गए और कर लिए तो आप 10 नंबर आपकी कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो कंटिन्यू इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।